एक दिन गांव में चर्चा फैली कि पहाड़ियों के पार एक घना जंगल है जहां एक चमत्कारी संत रहते हैं। कहा जाता है कि वे भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये सुनकर रोहन और काव्या के मन में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। वे अपने भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित थे। जानना चाहते थे कि बड़े होकर वे क्या बनेंगे, उनके परिवार का क्या होगा। एक शाम बिना किसी को बताए दोनों ने एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें था कुछ खाना, एक नक्शा जो एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें दिया था और ढेर सारा उत्साह। रास्ते में एक गहरी खाई आती है जिसे पार करने के लिए उन्हें एक टूटी फूटी लकड़ी की पुलिया का सहारा लेना पड़ा। फिर आती है एक तेज बहती नदी जहां रोहन ने एक लकड़ी के पुल का इस्तेमाल कर दोनों ने नदी पार की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए भूख, प्यास, डर और थकावट उनके इम्तिहान लेने लगी, पर उनका इरादा अडिग था। 4 दिन की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार उन्हें नक्शे में दिखाई गई गुफा मिलती है। लेकिन वहां पहुंचते ही अचानक झाड़ियों से कई जंगली जानवर निकल आते हैं। एक भालू, कुछ भेड़िए और एक तेंदुआ। रोहन ने झट से पास के पत्थर उठाए। काव्या ने मशाल जलाकर डराने की कोशिश की। किसी तरह वे भागते दौड़ते गुफा के अंदर घुसने में सफल होते हैं। गुफा के अंदर एक गौरवमयी प्रकाश फैला था। बीच में एक ध्यानमग्न संत बैठे थे। लंबे सफेद बाल, आंखों में गहराई और चेहरे पर असीम शांति। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों का इंतजार था। रोहन और काव्या ने उत्सुकता से भविष्य जानने की जिद की। संत ने पहले समझाया, बेटा, जो नहीं जानते वो कभी कभी हमें ज्यादा सुख देता है। भविष्य जान लोगे तो आज की मुस्कान खो दोगे। लेकिन दोनों जिद पर अड़े रहे। संत ने गहरी सांस ली और बोले, 1 वर्ष में तुम्हारे गांव में भीषण सूखा पड़ेगा। 5वें वर्ष पड़ोसी राज्य का राजा तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करेगा। अत्याचार, भूख और बेबसी हर घर का हिस्सा बन जाएगी। काव्या की माँ के लिए जो संतान उसका छोटा भाई प्रार्थनाओं के बाद मिला था, वो एक गंभीर बीमारी से दुनिया छोड़ देगा। और रोहन बेटा, तुम्हारी माँ एक दिन बाजार से लौटते हुए सड़क दुर्घटना में हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगी। ये सुनते ही दोनों की आंखों से बादलों की तरह आंसू बहने लगे। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। रोहन की आंखों में वीरान सी खामोशी थी। दोनों ने संत से कहा, हमें और कुछ नहीं जानना। संत ने धीरे से कहा, यही तो समझाना चाहता था बच्चे। भविष्य को जान लेना हमेशा सुख नहीं देता। कभी कभी अनजाने में ही सच्चा सुख छुपा होता है। इसीलिए वर्तमान में जियो, हर पल को संजोकर। मोरल, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना बुद्धिमानी नहीं। जीवन अनिश्चित है, पर उसकी सुंदरता भी इसी अनिश्चितता में छुपी है। इसलिए हर दिन को पूरी तरह जियो, क्योंकि हो सकता है वही सबसे कीमती पल हो।